शिवपुराण रुद्र संहिता। सज्जनों सभी को नमस्कार। आज आपको शिवपुराण में शिव पूजन की विधि तथा उसका फल के बारे में कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कथा सुनिए। शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बतलाइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र ये सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वह बतलाइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति संपद वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु यह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उससे उपमुनि जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था उससे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमुनि को सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप से लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तदवसात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है उससे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए कर्म से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके श्रोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधिपूर्वक पाठ करें, विधिपूर्वक नाम लें। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। मुने एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ, मन को एग्रा करके सुनो। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उस समय 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षेत्र 4 बार, वैश्य 3 बार और शुद्ध 2 बार विधिपूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उस समय मिट्टी लगाएं। लिंग में भी 1 बार प्रयत्नपूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तर्मसा बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की ही भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वक शुद्ध मिट्टी लें और उससे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दतुन करें। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दतुन करनी चाहिए, क्षेत्रीय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शुद्ध 9 अंगुल की दतुन करें। यह दतवन की मान बताया गया है। मुनि स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दतवन करें या त्याग दें। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित हैं। इनमें दतुन नहीं करना चाहिए। दतुन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके
पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन में बैठे। पहले न्यास आदि करके कर्मशव महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की तथा दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठें और उस कमल पर ही भगवान शिव को समाहित करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्य प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्मृति के समान उज्ज्वल कांति है, सब प्रकार के आभूषण तथा श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना के द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का कर्मशः न्यास करें अथवा सर्वस्त्र पर्वण से ही षष्ठ न्यास करें। ओम अघित्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से भी जल लेकर उन सब का प्रोषण करें। तब उन्होंने सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर परवण मंत्र के द्वारा उनमें निम्नलिखित द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाद मात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड की जड़ तथा तमार, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना लें और आचमन के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो तभी पात्र में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव का पूजन करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूहों के आदि में पर्वण तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर पर्वण से पदासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कोण का दल और प्राकाम्य है, ऋतिव कोण का दल इस तत्व है, वायु कोण का दल और वह शिव तत्व है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत्व है और उस कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि के स्थान हैं। कर्म से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महत्त्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सगोजातम प्रवधामि इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विदे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देवी का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोर भ्योध इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशान हो, सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य शिव का पूजन करें। पाद और आचमन अर्पित करके अर्घ्य दें। सर्वसा गंध और चंद्र मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। फिर पंच गव्य निर्वहन की विधि से ही 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर पर्वण से ही अभिमंत्र करके उन मिश्रित गंतव्य पदार्थ के द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने का रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभीष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का पर्वण के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्य के द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान लें। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफेद कनेर, बेला,
कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्र द्वारा महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूं, सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से, वाडग में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से, सुंदर अर्ध और शिष्य के मंत्र से, आ ओ भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्र से, भारुड मंत्र और अरुण मंत्रों से, अर्थाभिष्ट श्याम तथा देवत्त श्याम से, अभितत्व इत्यादि रथंतर श्याम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युजय मंत्र से तथा पंचाशर मंत्र से पूजा करें। 100 अथवा 101 जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करनी चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। पर्वण से ही मुखवास तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण सर्वलोकमय परम देव हैं, जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के भी सृष्टि में नहीं आते, वेद वेता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बतलाया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप हैं, जिनके शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर पर्ण मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबुल एवं समस्त सुरभय आरती के द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके श्रोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्र द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाएं और दोनों हाथ जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। अज्ञानघते वा ज्ञानांजय जब पूजांति माया कीर्तन तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर हो। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझ कर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हों। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आस प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघ से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषतः गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करता रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चित ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दुष्टों के निमित्त से होने वाला उद्वेग कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उससे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं और मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।